आज दोस्तों जानेंगे हनुमान जी की एक ऐसी सच्ची कहानी जो साबित कर दिया कि हनुमान जी के सामने कोई भूत या प्रेत का वश नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के अंबाले में होने वाली एक भूतिया जगह की, जो वहाँ के रहने वाले योगी जी ने सैर की, जो कि उनके ही इलाके में पिछले 20 सालों से चलती आ रही थी। आज आप जानोगे कि सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करने वालों की कैसे वे हर जगह सहाय होकर रक्षा करते हैं, और भूत प्रेत का नाश भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑन हेड फैक्ट पर। योगेश जी कहते हैं कि हमारे अंबाला शहर से पंजाब की तरफ जाने के लिए हाईवे के अलावा एक छोटा रास्ता है जो बीराने की तरफ से होकर गुजरता है। बड़ी गाड़ियां और ट्रकों के द्वारा ये रास्ता टोल बचाने के लिए यूज किया जाता है। दिन में तो यहाँ पर लगातार गाड़ियां चलती हैं, मगर रात के समय कम ही लोग यहाँ से गुजरते हैं। उसी रास्ता के बीच में एक जगह है, यहाँ पर कुछ आम के पेड़ हैं और पिछले 20 सालों से यहाँ पर हफ्ते में एक हादसा जरूर होता है और लोगों की मौत भी पक्की होकर रहती है। हादसा भी इतना भयानक कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी, और हादसे में आज तक कोई भी नहीं बचा। यहाँ पर कुछ बातें सामने आती है कि एक तो रास्ता साफ और सीधा है और खुला भी, हादसे रात के समय में होते आ रहे हैं, और एक बात ये भी है कि रात के समय तो ट्रैफिक भी नहीं होती। तो ये हादसे के पीछे के कारण आज तक किसी को पता नहीं चला था। आज से 2 साल पहले सुमेर एक ट्रक ड्राइवर जो कि पंजाब की तरफ से अंबाला आ रहा था, उसके ट्रक का हादसा हुआ और पिछले 20 सालों से सुमेर एक अकेला ही इंसान था जो इस रास्ते के हादसे में बचा था। सुमेर ने कहा कि वे अपनी हेल्पर के साथ सफर कर रहा था। रास्ता साफ था और कोई डर भी नहीं था। अचानक से धुआं रास्ते पर छाने लगा और सामने दिखाई देने बंद हो गया। मैंने स्पीड कम की। मेरे हेल्पर ने मुझे ब्रेक लगाने के लिए कहा क्योंकि उसने देखा कि आगे कोई है। तभी मैंने देखा कि सामने से एक औरत और एक आदमी शादी के जोड़े में हमारे तरफ आ रहे थे। उन्हें हम एकदम से देखकर डर गए और कुछ सोचने समझने के मौके मिलता तो वो दोनों एकदम से गायब हो गए। हमारा ट्रक तो बहुत कम स्पीड में था और पता नहीं कहां से एक बहुत तेज ट्रक हमारे तरफ आया और एक भयानक टक्कर हुई, जिसमें सुमेर का हेल्पर और दूसरे ट्रक में 3 आदमी मारा गए। रहा सुमेर तो वे भी दूसरे दिन बयान देने के बाद मारा गया, और फिर एक बार इस रास्ते के हादसे में कोई भी नहीं बचा, मगर मरता हुआ सुमेर सारे राज खोल गया। जब ये शादी वाली जोड़ी की बात बाहर निकली तो एक डर फैल गया और रास्ते पर गाड़ियां का आना जाना बंद सा हो गया। जब पास के गांव में इस बात का जिक्र हुआ तो असल सच्चाई सामने आई। गांव के लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले एक भयानक हादसा इसी जगह पर हुआ था, जब एक बारात शाम के समय पंजाब की तरफ जा रही थी। हादसे में डोली की कार जिसमें नव विवाहित जोड़ा बैठा था, उनकी मौत हो गई। तब से आज तक कई बार उन दोनों को यहाँ पर देखा गया है, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर 1 साल पहले उसी रास्ते से मिलिंद कुमार अंबाला की तरफ आ रहा था। मिलिंद हनुमान जी का भक्त था और हर समय हनुमान चालीसा पढ़ता रहता था। कहते हैं कि मिलिंद को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, मगर हनुमान जी का स्वरूप इतना बड़ा था कि मिलिंद हनुमान जी के सिर्फ चरण ही देख पाया, चेहरा नहीं, और तब से ही उसे सुनाई भी कम देने लगा था। मिलिंद को इस रास्ते की सारी घटनाओं के बारे में पहले से ही पता था। रास्ते पर मिलिंद गाड़ी पर सफर कर रहा था कि एक लाल कपड़े में औरत उसकी गाड़ी के सामने आई। वो औरत बहुत तेजी से उसकी गाड़ी की तरफ आ रही थी। मिलिंद ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। ऊंची आवाज में वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और हनुमान जी को वो याद करता रहा। तभी उसने देखा कि वो औरत वहां से मुस्कुराते हुए चली गई और एक तेज गाड़ी वहां से गुजरी। अगर मिलिंद अपनी गाड़ी समय पर साइड में नहीं लगाता तो शायद वो मारा जाता। सुबह होने तक मिलिंद वहीं पर रहा और हनुमान चालीसा जपता रहा।
अगले दिन उसने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताया और पास के गांव वालों से बात करने गया। उसने गांव वालों से कहा कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया तो मौत ऐसी ही होती रहेगी। मिलिंद ने एक योजना बनाई। गांव वालों के साथ मिलकर वहां उस जगह पर लगातार हनुमान चालीसा स्पीकर में लगाया गया और आने जाने वालों के लिए लंगर भी। 6 दिन लगातार ऐसे ही चला और गांव के लोग मिलिंद के साथ वहीं पर रहे। छठे दिन रात मिलिंद के दोस्तों और गांव वालों ने वहां पर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी, जो सारी रात आने लगी और धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अब 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है। 20 सालों से होने वाले हादसे अब उस दिन के बाद से बंद है और वह रास्ता आम रास्ता की तरह चलता है, चाहे रात हो या दिन हो। वहाँ पर और कोई हादसे नहीं हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपना राय ज़रूर देना, और आपके तरफ भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो हमें बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद।